90 लिया तो हमेशा वही आता है। अगर 90 लिया और फोर्सेस सेम है तो √2 टाइम्स फोर्स आता है। और ये डिस्टेंस कितना होता है स्क्वायर डायगोनल √2r हमेशा। ये दो तीन चीजें तो कॉमन हो जाएगी बहुत हमारे लिए, समझा? ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल लॉजिकल टर्म। एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू में से ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। क्यू में से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। अब डिपेंड करता है कि क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यू पॉजिटिव है तो बाहर, क्यू नेगेटिव है तो अंदर। समझे? पॉजिटिव होता है तो रेडियली आउटवर्ड्स, याद है लिखा था हमने। नेगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड्स। देखो नीचे दिया हुआ, एरोस नहीं दिए, खाली वो दिया है, हमको देना पड़ेगा। The region around a charged particle when it experiences a force due to another charge is called electric field. तो सिंपल है, एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है पहले यहाँ था, इसके ऊपर कोई फील्ड आएगी नहीं, और हम लोग हमेशा टेस्ट चार्ज ही लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज से कोई और चार्ज ले लिया, उसकी भी फील्ड बनेगी, फिर तो दोनों फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करेगी। समझे? टेस्ट चार्ज की फील्ड छोटी है तो किसको इफेक्ट नहीं करती। समझे? एक टेस्ट चार्ज अगर यहाँ छोड़ के यहाँ आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितना? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला से दी। एक्चुअली ये सेंटेंस जो हमने बोला वो सबसे ज्यादा राइट सेंटेंस है कि इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। हाउ मच फोर्स? फोर्स विल बी Q टाइम्स C। फोर्स विल बी ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझे? क्योंकि हर एक का अपना E होता है, हर एक का अपना E। हालांकि इसमें से तुम फॉर्मूला बना सकते हो, ये तुम लोग लिख सकते हो फोर्स को कि एक तो Q होगा ही, एक Q1 होगा, या जो भी हम दूसरा लेंगे। समझे? ये वाला अपना खुद का Q होगा और यहाँ पे R² होगा। एक Q कट जाएगा, फॉर्मूला बनती है KQ/R। बराबर बात समझी? ये फॉर्मूला हमारी ऐसे बनती है, बनाई होगी हमने, पहले भी किया है। यूनिट हमको पता है, डायमेंशन हमको पता है, ये रेडियली आउटवर्ड्स, ये इनवर्ड्स। नेगेटिव है तो इनवर्ड्स, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स। बात समझ में आई? हाँ, नेगेटिव है तो इनवर्ड्स, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स। देखो ऊपर बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने खाली फील्ड बनाई हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव एरोस के ऊपर बन जाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग वापस एरो की तरफ जा सकते हैं। चलो सॉल्व दिस। डी नहीं है, इसका E यहाँ जाएगा, समझो E1 ले लेते। इसका E यहाँ जाएगा, समझो E2 ले लेते। E वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर वाइज ही ऐड होगा। इसका रिजल्टेंट निकलेगा बीच में, रिजल्टेंट निकला बीच में, ये ER। आई एम वेरी श्योर कि ये भी √2E ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पे Q/2 है, यहाँ पे Q/2 है। तो मैं यहाँ से समझ गया कि दोनों के बीच में चार्जेस सेम है, तो इसका E भी सेम ही होगा।
तो √2e और √2e और 2 हमें क्या करना है, इस e को ऐड करना है आपस में, समझे? तो e r जो आएगा तुम्हारा वो आएगा √2 टाइम्स e, √2 टाइम्स k क्यू बाय r स्क्वायर बराबर √2 टाइम्स k को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे r को a दिया हुआ है, q कितना है इसका, q/2 करेक्ट। अब दूसरा e जो बीच वाला है उसका k q है उसका k q बाय r, मतलब r इसका कितना है √2 टाइम्स l, √2 टाइम्स a यहाँ के हिसाब से, तो √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर। Now this is 1/4 pi epsilon naught, 2a स्क्वायर। ये भी देखो 2a स्क्वायर ही था, ये भी 2a स्क्वायर ही है, समझे? तो देखो 2a स्क्वायर और ऊपर q ही आएगा, समझे? समझे? अब ये वाला और ये वाला आपस में देखो, ये वाला और ये वाला आपस में आपको ऐड करना है। अब ऐड करना है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है, तो कॉमन निकाल दो। पहले उतना पार्ट देखो किसके पास है, सबके पास है, सबके पास है ना, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, मतलब जो खेल बचेगा वो अंदर का बचेगा। अब अंदर का कैसे चेक करना है, चलो √2 + 1 आएगा, कॉमन निकालना, √2 + 1। b नहीं है अब वहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बाय 2 किधर है, तो ये अपॉन 2 हुआ, तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1/2 टाइम्स a, ऑप्शन ए मैच हो गया। सब में क्या था जो तुमको नहीं आया, फिर तुम बोलोगे कि पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड तो इजी समझा है, अब तो आंसर नहीं आ रहा है इसका, हाँ मेरा नहीं आया समझ में, आंसर तो नहीं आया, पर ये हमने पहले किए हुए हैं। दिस इज नॉट अ न्यू सम, दिस इज नॉट अ न्यू सम, ये बहुत बेसिक सम्स में से आता है। क्या ध्यान नहीं होगा मतलब नहीं है फिर इतना मेरा एफर्ट लेके करने का। हाँ जो हार्ड सम्स है उस पर टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है भाई बहुत इजी है जो भी हम कर रहे हैं। ये करके दिखाओ, थोड़ा अलग है।